यात्रा का शुभारंभ करते हैं। अब भगवान श्री राम ने तो हनुमान जी के साथ उनकी सारी सेना भेजी थी, नल नील जामवंत सब। अब वे खड़े खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे कि कैसे हम लंका तक पहुंचे। पहले तो हमें ये समुद्र लांग कर जाना पड़ेगा। हनुमान जी को तो अपनी शक्ति याद ही नहीं थी। जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई। कहा कि अरे हनुमान जी, आप तो पैदा ही प्रभु के कार्य करने के लिए हुए हो। जाओ, समुद्र को लांग कर प्रभु के पास, प्रभु की आज्ञा का पालन करो, सीता जी का पता लगा कर आओ। आपका तो यही कार्य है, चले जाओ। और आप सभी वानरों में से ये शक्ति भी हनुमान जी के पास ही थी। वे एकदम छोटे भी हो जाते थे और बड़े भी हो जाते थे और उन्हें उड़ना भी आता था। तो जामवंत जी ने कहा कि आप जाइए। हनुमान जी चाहते तो सभी सेना को लेकर भी जा सकते थे। अब हनुमान जी ने यह नहीं किया कि अपनी सारी सेना को पुनः भगवान श्री राम के पास भेज दिया। उन्हें कहा कि जब तक मैं लंका में जाऊं, माता सीता का पता लगा के आऊं, तब तक तुम यहीं रहना। हनुमान जी ने वहीं रोक लिया। इसके पीछे भी रहस्य की बात है। हनुमान जी चाहते हैं कि ये मेरे साथ तो जा नहीं सकते और इन्हें भी प्रभु का आशीर्वाद मिले। और अगर प्रभु अब इन्हें आशीर्वाद देंगे तो इनकी ये कार्य करने में भी और रुचि बढ़ जाएगी और ये मन लगाकर कार्य करेंगे। तो उन्हें वहीं रोक दिया। कहा तुम यहीं रहना, प्रभु श्री राम के पास वापस मत चले जाना, तुम यहीं रहना। सारी सेना को वहीं रोक देते हैं और अपने आप लंका में चले जाते हैं। भक्त के मार्ग में बहुत सी बाधाएं आती हैं जब भक्त भक्ति के मार्ग पर चलता है। हनुमान जी आज भक्ति का दर्शन करने, माता सीता का दर्शन करने के लिए लंका में जा रहे हैं, उनका पता लगाने के लिए। प्रभु की मुद्रिका साथ में ले रहे हैं कि हनुमान जी सोच रहे हैं यह मुद्रिका मैं जानकी मां को दूंगा, तब वे जान जाएंगी कि मैं प्रभु का ही भक्त हूं, प्रभु ने ही मुझे भेजा है। अन्यथा तो वह सोचेगी कि कोई राक्षस है। प्रभु की मुद्रिका लेकर चलते हैं। चल पड़े लंका की ओर। भगवान श्री राम का ये अमोघ बाण है, इसलिए आपने देखा होगा कि कई औषधियों पर लिखा रहता है कि यह श्री राम बाण है। श्री राम जी का बाण कभी खाली नहीं जाता। श्री हनुमान जी को की लंका यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्त के जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं जब भक्त भक्ति के मार्ग पर चलता है। हनुमान जी चले तो मैनाक नाम का
पर्वत आ जाता है। मेनाक हनुमान जी को समझाता है, बताता है कि मैं आपके पिता का मित्र हूं, तो आप विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी डांटकर यह भी कह सकते थे कि अरे तुझे पता नहीं, मैं भगवान के कार्य के लिए जा रहा हूं और तू मुझे मार्ग में रोक रहा है। ऐसा नहीं बोले, बड़े ही विनम्र भरी भाषा बोलते हैं। कहते हैं कि अभी मैं प्रभु श्री राम के कार्य में जा रहा हूं, मैं लंका में जा रहा हूं माता सीता का पता लगाने। कोई राक्षस उनका हरण करके ले गया है। ऐसा हनुमान जी कहते हैं और मेनाक को प्रणाम करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। क्योंकि अगर हनुमान जी वहां रुक जाते तो वहीं रह जाते, क्योंकि सोने को छोड़कर किसी के जाने का मन नहीं करता। सब तो हनुमान जी वहीं रह जाते। इसलिए हनुमान जी ने प्रणाम किया और आगे चले। हनुमान जी जय श्री राम पुकारते पुकारते जैसे ही समुद्र को पार कर रहे थे तो मार्ग में एक सर्पों की माता सुरसा नाम की राक्षसी दिखाई देती है। हनुमान जी को कहने लगती है कि आज देवताओं ने मुझे कैसा सुंदर आहार दिया है, आज तो मैं तुम्हें ही खाऊंगी, आज मैं तुम्हें यहां से जीवित जाने नहीं दूंगी। आज तो मैं तुम्हें ही खाऊंगी। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, कहा कि अरे अभी तो मैं प्रभु श्री राम की आज्ञा से लंका में जा रहा हूं उनका कार्य करने के लिए। ये मुद्रिका मैं माता जानकी को लंका में दे आऊं और उनका भगवान श्री राम का संदेश माता जानकी तक पहुंचा दूं और माता जानकी का संदेश भगवान श्री राम तक पहुंचा दूं। उसके बाद तुम मुझे खा लेना, तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सुरसा ने तुरंत कह दिया कि अरे तुम तो बड़े चतुर हो, मुझे पागल समझते हो क्या? मुझे पता है तुम लंका में जाओगे तो तुम वहां से वापस लौट ही नहीं पाओगे, क्योंकि अभी तक जो भी लंका में गया है वह वहां से जीवित नहीं लौट पाया। मुझे तो यह पता है कि तुम वहां से वापस नहीं लौटोगे, इसलिए मैं तो तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करने वाली, मैं तो तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कई बार प्रार्थना की लेकिन सुरसा नहीं मानती है। अब भगवान हनुमान जी ने कहा ठीक है। अब सुरसा ने खाने के लिए एक योजन का मुंह खोला। अब हनुमान जी भी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 100 योजन का मुंह खोल लिया और हनुमान जी भी 200 योजन के हो गए। सुरसा
भी मुंह खोलती जा रही है और हनुमान जी भी दुगने होते जा रहे हैं। भगवान हनुमान जी ने सोचा कि इस लीला का तो अंत होने ही नहीं वाला। सुरसा अपना मुख खोलती रहेगी और मैं भी दुगना होता रहूंगा, तो इस लीला का तो अंत होगा ही नहीं। सोचने लगते हैं क्या करूं। अब जैसे ही सुरसा ने 200 योजन का मुंह खोला तो तुरंत भगवान बिल्कुल छोटे हो गए और तुरंत सुरसा के मुंह के अंदर से जाकर वापस लौट आ जाते हैं।